जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं करती। रस्म के मुताबिक कहीं 1 दिन में आ जाती है, कहीं 2 दिन में आ जाती है, कहीं 3 दिन में आ जाती है, लेकिन जल्दी आ जाती है। अब जैसे ही लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ला की सारी औरतें घेर लेती हैं। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही है, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई। मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ। तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छाड़ दिया, हमको बहू बनाया, मैके से ससुराल लेकर के गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े को खत्म करेंगे, झगड़े को बढ़ाएंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से देखा कि बन जा तू मिसाल। फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल। अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है। और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तू। अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तू। नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तू। उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तू। अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम। तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। बेटी का आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में ना, 3 मिनट में पैगाम खत्म होगा। पेशाब पाखाने को रोक करके भी बैठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस है, जलसा खराब हो जाएगा। जैसे ही पेशाब पखाना लगे निकल जाइएगा, लेकिन घर मत भागिएगा, अभी दुआ बाकी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। और बेटी को क्यों ज्यादा पढ़ाना है? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप 4 गुनी तालीम बेटी को ज्यादा देंगे, ये बेटी आगे चलकर 1 नंबर बेटी बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। बेटा पढ़ा, बेटी पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे पीछे जा रहा था। फिर लड़की ने पलट करके कहा, क्यों भाई, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक। कहा मुझ पर आशिक हो, अभी पता चल जाएगा। लड़का ने कहा, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम खूबसूरत चीज हो, अल्लाह ने तुमको बनाया, देखने की चीज हो, इसलिए देखने के लिए तुम्हारे पीछे आ गया। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं।
लड़का कहता मुझको शैतान मत समझो। उसने कुरान की आयत पढ़ करके कहा नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुम्हारे पीछे इसलिए आए हैं कि हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, कुरान की आयत पढ़ दिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर का पैसा दिए हुए तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का बोलता अफसोस से वल्लज़ीना ला यजीदून निकाहा, मैं तो बेपैसे का आशिक। तो लड़की कहती उलाइका अन्हुम मुबादून, पीछे हटो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं। खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे। लड़का जब मायूस होकर के जाने लगा तो लड़की को बद्दुआ दे रहा, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ करके जवाब दे दिया। लड़के को लाजवाब कर दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मुकम्मल पैगाम खत्म हो गया, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको एक पैगाम सुना देता हूं। पैगाम को खत्म करना था, लेकिन हमारी माँ भी जिंदा है, पता नहीं आपकी माँ जिंदा है या नहीं। बहुत बड़ी दौलत हमारी गोद में है, उसके हवाले से पैगाम सुना ही देता हूं। 3 मिनट का मेरी तरफ से सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो बिल्कुल आसान काम है। काम तो है कि जब शादी हो जाए, दोपट्टे की हवा लग जाए, तब माँ बाप को कमा करके दे। देखिए, मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। एक काम पर 3 फायदे। अच्छा, मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, ये अल्लाह के रसूल की जबान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूं। मेरी जबान होती मैं इतनी गारंटी से नहीं बोलता, नबी की जबान है इसलिए गारंटी से बोल रहा हूं कि एक काम पर 3 फायदे। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खिदमत करो, एक काम। मर गए तो दुआए मगफिरत करो, एक काम। 3 फायदे होंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा, तुम्हारी रोजी भी बढ़ा देगा, तुम्हारी सेहत भी बढ़ा देगा। यकीन नहीं तो कल तजर्बा करके देख लो। पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर के हैरत होगी। लड़की ने आकर के कहा कान में कि ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया। बीवी के चक्कर में एहसास हुआ अब कैसे उस माँ का सामना करे। मुंह में कपड़ा डाल लिया, कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो, उसको बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। कहा रोने की वजह यह नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही। कहा मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। कहा ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। बेटा बीमार पड़ गया, 4 चित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा। जवान बेटा
माँ आकर के पाँव दबा रही है, खाना खिला रही है। बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर? का मरता भी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान है। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों, जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़ कर के बीवी है, वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई, लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो? उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो? कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। उसका सर चकरा गया अफसर का। कहा तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं। ये तो समझ गए। कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये जवान होगा, मेरा कर्ज वापस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापिस कर रहा हूं। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, माँ बाप का खिलाया हुआ वापिस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो, इसका क्या मतलब है? सास ससुर को खिला रहा। नेकी करो, दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमा के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। पैगाम